दोस्तों नमस्कार। बीए थर्ड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को मैं आज हिंदी लिटरेचर का पेपर बता रहा हूं और आपका विषय है अर्वाचीन हिंदी काव्य। ये पेपर 2017 में आया गया पेपर था और उसी के आधार पर अब जो पेपर है वो आ सकता है, इसलिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर मैं पूरा पेपर बता रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, सारे एक एक प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप अच्छी तरह से एक एक प्रश्न को हल कर लेना, ठीक है। और ये पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पिछली बार भी आपको मैंने बहुत सारे पेपर बताए थे, इसी प्रकार से हमारे पास कमेंट आई थी सर हिंदी साहित्य का बताइए, इसलिए आपको हिंदी साहित्य का बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न, तोड़ती पत्थर कविता में स्त्री किस मौसम में कार्यरत है? अथवा में देखिए जयशंकर प्रसाद की दो कृतियों के नाम लिखिए। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद की दो कृतियों के नाम लिखिए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये आपका रहेगा, कलगी बाजरे की किसकी रचना है? अथवा में दूसरा प्रश्न देखिए, केदी और कोकिला किस कवि की रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सा दूसरा नाम दिया गया था? तो वो आप याद रखना, एक भारतीय आत्मा नाम दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। इसके बाद में छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो छायावाद के जो प्रवर्तक है वो जयशंकर प्रसाद जी थे, याद रखना। अथवा में दुष्यंत कुमार की रचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है आप लोगों का वो याद रखिए, गीत फरोश काव्य संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। और अथवा में रघुवीर सहाय ने किस पत्रिका का संपादन किया है? इसके बाद में अगले जो प्रश्न है आप लोगों के वो लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार है। देखिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे से आप हल करेंगे, एक एक प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। खंड वाह है, ये देख सकते हैं। अब इसमें सखी बसंत से कहाँ गए कविता का भावार्थ लिखिए। और दूसरा प्रश्न है आंसू कविता का सारांश लिखिए। इनमें से 99 प्रश्न कह सकते हैं, 99% जो प्रश्न है वो आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। महादेव वर्मा का सामान्य परिचय देते हुए उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद में द्विवेदी युग की दो विशेषताएं लिखिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो आपका इस प्रकार रहेगा, मैं वीण हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता का सारांश और हरिओद जी का संक्षिप्त परिचय देना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य की विशेषताएं आपको बताना है। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का ये है, भवानी प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालिए। और अथवा में दुष्यंत कुमार की कविताओं की विशेषताएं बताइए। राम नरेश त्रिपाठी का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको एक ही प्रश्न 10 नंबर का है, 5 प्रश्न रहेंगे इस प्रकार से। तो इसकी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन लाली किंतु पतंग भाग्य लिपि वाला, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। एक बीती विभावरी जागरी पनघट में डुबो रही अंबर उषा घट नागरी, इस प्रकार से। तो एक ये भी आपको हल करना है पूरा, ठीक। और इसके अलावा ये तोड़ती पत्थर वाला जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या के लिए आएगा। और इसके बाद में हरी घास पर क्षण भर वाला देखिए, ठीक। और 9वां और 10वां 11वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रसाद जी के कृतित्व चित्रण की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। अथवा में माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है, उदाहरण सहित बताना है। और निराला जी की काव्यगत विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन आपको करना है। और इसके बाद में अज्ञेय को प्रयोगवादी कविता का जन्मदाता कहा जाता है, इस कथन पर प्रकाश डालिए। तो ये आपके 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगा।